हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको पता है कि जो अर्बन एरियाज़ है हमारा, वो मेजर सोर्स ऑफ ग्रोथ है इंडिया का। अगर आप देखें, वो ज़्यादा पॉपुलेशन का भी एरिया है और ज़्यादा ग्रोथ का भी एरिया है। लेकिन अर्बन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, और बहुत स्पीड में इंक्रीज़ कर रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और ये एक अदर एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र भी किया। जब हम कोविड या रिवर्स माइग्रेशन का बात करते हैं तो अर्बन प्रॉपर्टी होता क्या है। अर्बन प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक तरह से कह सकते हो सिटीज़ या मेगा सिटीज़ में देख सकते हो, जहाँ पे लोगों को स्लम में रहना पड़ रहा है, या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। इतना ज़्यादा कि जो बेसिक हाइजीन हुआ, बेसिक एमेनिटीज़ हो गया, वो उनको अवेलेबल नहीं है। तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल देखोगे आप, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करें सिटीज़ का, तो इसमें बात होती है कि जो बेसिक आपका एमेनिटीज़ हो गया, जैसे लैंड, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सीवेज फैसिलिटी, ये सारे आपका एनश्योर करना। दूसरा कि जो अर्बन पुअर है उसको एम्पावर करना, मतलब हेल्थ, एजुकेशन के थ्रू आप उनको एम्पावर कीजिए। उनका जो पॉलिटिकल राइट हुआ, इकोनॉमिक, सोशल राइट हुआ, वो एनश्योर करना। उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी का एस्पिरेशन है उसको एनश्योर करना। तो आप देखिए, या तो आप डायरेक्टली स्टेप्स लोगे कि जो इनक्वालिटी है वो कम हो, प्रॉपर्टी कम हो, या फिर जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे एजुकेशन और हेल्थ हो गया, उस पर काम करोगे ताकि वो कंप्लीट हो, लोगों की ज़रूरतें कंप्लीट हो। अगर अभी का सिचुएशन अगर आप देखो तो ये जो पूरे अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये 65% तक कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी का। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाउसिंग की कमी है। अर्बन जो पुअर डिप्राइवेशन है, वहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, सीवेज फैसिलिटी नहीं है, फिर अच्छे से वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, हाउसिंग का हालत ख़राब है क्योंकि एक एक रूम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो क्राउडेड है, स्लम्स हैं। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा है कि 17% जो अर्बन हाउस होल्ड है वो स्लम ड्वेलर्स का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी का जो रिपोर्ट है ये वो हाईलाइट करती है। दूसरी बात, उसके बाद जो इनक्वालिटीज़ है वो बढ़ते जा रही हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, जिससे कि गेटवाइजेशन हो रहा है कम्युनिटीज़ का, और क्राइम हो रहा है। देखिए, ये जो एरिया है कई बार सेंटर ऑफ क्राइम भी बन जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों को कमी है कि लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदा रहने की बात होती है। कई बार लोग बाय कंपल्सन ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने की के लिए भी इनकम नहीं होता, फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके पास। उसके बाद एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स। कई बार क्या होता है कि रीजनलाइजेशन या एक्सट्रीम इंटॉलरेंस का यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जाता है। जब हम उसके बाद जैसे कई बार महाराष्ट्र में देखा जाता है कि जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट हम सुनते हैं। उसके बाद कई बार होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे अगेंस्ट मारवाड़ीज़ हम सुनते हैं। तो इस तरह करके कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस बढ़ता है, और लोकल रिजर्वेशन का डिमांड होता है, रीजनलिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, इंटॉलरेंस, ये सारे आपका अर्बन प्रॉपर्टी के कारण भी दिखता है। लोगों को लगता है कि ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं और इस तरह से रहते हैं और पूरे सिटी को गंदा कर रहे हैं। ऐसा भी सोच होता है लोगों का, जो कि गलत है, ठीक है। कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता ऐसा, उसकी मजबूरी होती है। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और डेस्परेशन का बात हो गया ड्यू टू रिड्यूस्ड हाउस होल्ड इनकम्स। अगर हम चैलेंजेस का बात करें, ये जो अर्बन प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं तो उसका क्या चैलेंज है, तो एक तो देखा जा रहा है कि जो भी आपके ये सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपोलिस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कंटिन्यूसली होते जा रहा है, ठीक है। तो उस सिटी के सस्टेनेंस कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जा रहा है। तो कई बार क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कोर एरियाज़ ऑफ दिस सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अर्बन पुल एंड रूरल पुश फैक्टर्स जो हैं आपका माइग्रेशन का प्रेशर बढ़ा रहे हैं इन सारे एरियाज़ में। दूसरा है कि ये जो सेकंड चैलेंज है कि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ या जो स्किलिंग, फॉर्मल स्किलिंग जो चाहिए टू गेट एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं होता। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता है कि कितना उसमें कमी है, ठीक है। हम ऐसा ग्रोथ कर रहे हैं जिसमें
एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट है और इसका इम्पैक्ट हमारे अर्बन जो प्रॉपर्टी है या अर्बन एरियाज़ हैं उन पे पड़ रहा है। तीसरा है कि अर्बन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और पैंडमिक के दौरान तो आपको इसका प्राइम एग्जांपल देखने को मिला, ये रिवर्स माइग्रेशन जब हम बात करते हैं उसमें। और साथ में आपको ये बात भी समझना पड़ेगा, जो ये पॉपुलेशन है कुछ शहरों के लिए उनका हार्ट बीट है, क्योंकि वो आपको जो बेसिक लेबर सप्लाई का, ये सारे जो स्लम ड्वेलर्स ही हैं मान लीजिए, तो कई बार वो लेबर सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पूरा सिटी का जो लो इनकम वाले जितने जॉब्स हैं ये सारे लोग करते हैं, तो सिटीज़ के लिए को चाहिए भी ऐसे लोग, ठीक है, लेकिन सिटीज़ के जो लोग हैं इनके प्रति उनको एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद फीमेल लेबर जो पार्टिसिपेशन है वो 25% है और आपको पता है फीमेल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम लेबर फोर्स का बात करते हैं। अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। उसके बाद जो डिवॉल्यूशन है, चाहे वो पावर, फंक्शन, फिनांस, मतलब कि जब हम 3F का बात करते हैं, फंड, फंक्शनरीज एंड जो फिनांस हुआ, तो फिनांस, फंड, फंक्शनरीज और एक और F था जो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन जो लिमिटेड डिवॉल्यूशन हो रहा है पावर, फंक्शंस और फिनांसेस का, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ ही हैं जो बेसिक आपका सारा काम करती है इन अर्बन एरियाज, चाहे वो स्लम्स हो या अर्बन मैनेजमेंट हो या गार्बेज मैनेजमेंट हो या फिर जो वाटर फ्लडिंग का इशू हम लोग देखते हैं अर्बन एरियाज़ में आजकल, वो सारे में आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ ही काम करती हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है पॉलिटिसाइजेशन का, फंड्स अवेलेबल नहीं होने का, फंक्शंस उनको डिवॉल्यूशन नहीं करने का, टाइमली इलेक्शन नहीं होता कई बार। तो इस तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को इम्पैक्ट करती है और उनके पूरे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या लिए हैं, अगर हम अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करें तो वह है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसमें कि हम पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। उसी तरह स्मार्ट सिटी मिशन है, जिसमें हम डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट सिटीजन्स, फ्रेंडली सस्टेनेबल सिटीजन्स, जहाँ पे हम जो सिटीज़ हैं इस तरह से ग्रो करें वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो मिनिमाइज़ करें और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिटीजन को अवेलेबल हो। उसी तरह अमृत है जो कि बेसिक सर्विस का बात करता है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, ये सारा आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए। उसी तरह हृदय है जो कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ पे के लिए है। वही फॉरवर्ड में अगर आप कहो तो वही बात है कि जो लोकल लीडरशिप है, क्योंकि जब तक अर्बन लोकल बॉडीज़ स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, उनके पास पावर नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेगी, कैसे बेटर गवर्नेंस और रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो हमें, और साथ में उसके अलावा लोकल लीडरशिप के अलावा, यानी कि मेयर को ज़्यादा पावर देने के अलावा जो लोकल इकनॉमी है, ठीक है, जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बात करते हैं, उसी तरह एक लोकल लेवल पे जो इकनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और साथ में सोशल प्लानिंग, ताकि जो वल्नरेबल हैं उनका भी हम ख्याल रख सकें। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इकनॉमी में, जैसे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलना, लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसको वेस्ट नहीं करने देना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसी तरह अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर में हमें ज़रूरत है, ताकि रूरल एरिया में ही लोगों को जॉब मिले, लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। तो जो रूरल का पुश फैक्टर है उसको, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है और उसमें एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की ज़रूरत है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास लोग हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसी तरह जो जेंडर इनइक्वालिटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना जेंडर इक्वालिटी होगा उतना ही हमारा देश ग्रो करेगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसी तरह ब्रिंगिंग न्यू अर्बन एजेंडा विथ एक्सप्लिसिट इंक्लूजन ऑफ कल्चर इन द अर्बनाइजेशन, रीह्यूमनाइजेशन सिटीज़, क्योंकि जो सिटीज़ हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो ह्यूमंस के लिए है, ठीक है। तो उसी ओरिएंटेशन में हर एक सिटी को डेवलप होना चाहिए, एक पीपल ओरिएंटेशन होना चाहिए एक सिटी के डेवलपमेंट में। तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल कर लिया अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।